इतिहास की सबसे बड़ी सेना के बारे में हमें जो बताया गया है वो पूरी तरह से सच नहीं है। आपने बचपन में सुना होगा कि रामायण की वानर सेना बोलने वाले और उड़ने वाले बंदरों की एक जादुई प्रजाति थी। अगर मैं आपसे कहूं कि प्राचीन भारत का सबसे बड़ा सच एक गलत ट्रांसलेशन के नीचे दब गया है, वाल्मीकि रामायण के मूल श्लोक और आधुनिक मानव विज्ञान एक ही तरफ इशारा करते हैं। वानर कोई जादुई जानवर नहीं, बल्कि गुरिल्ला युद्ध में माहिर अत्याधिक उन्नत इंसानों की एक प्रजाति थी। और आज हम सिर्फ दावों पर बात नहीं करेंगे, हम उन सॉलिड साइंटिफिक और ऐतिहासिक सबूतों को डिकोड करेंगे जो इतिहास की किताबों से गायब हो गए हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे दुनिया के दूसरे छोर पर मौजूद एज़टेक साम्राज्य के खतरनाक योद्धाओं का रामायण से एक सीधा कनेक्शन है। हम यह भी डिकोड करेंगे कि क्या वानरों के पास सच में पूंछ थी या ये सिर्फ एक मिलिट्री यूनिफॉर्म का हिस्सा था। और आखिर में वो प्राचीन डीएनए रहस्य जो शायद आज भी इंसानों के बीच में मौजूद है। इसलिए एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, क्योंकि आज आपके बचपन की एक बहुत बड़ी धारणा हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो चलिए इस गुत्थी को सबसे पहले बेसिक लेवल पर सुलझाते हैं। वानर शब्द का मतलब क्या होता है? संस्कृत डिक्शनरी में वानर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वन यानी जंगल और नर यानी इंसान। इन दोनों को मिला दे तो इसका सीधा मतलब होता है कि वन मतलब मानव या जंगल में रहने वाला इंसान। एक और थ्योरी के हिसाब से इसे वा और नर में भी बांटा जा सकता है, जिसका मतलब होता है कि क्या वो इंसान है, मतलब एक ऐसा इंसान जो मैदानी इलाकों में रहने वाले आम लोगों से थोड़ा सा अलग दिखता था। लेकिन मूल संस्कृत में वानर का मतलब बंदर कहीं भी नहीं होता है। बंदर के लिए वो कपी और मरकट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो इंसान थे तो उन्हें बंदर क्यों मान लिया गया? इसका जवाब खुद महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में दिया है, बस हमने उसे साइंटिफिक नजरिए से कभी पढ़ा ही नहीं है। अगर वानर जानवर होते तो क्या वो संस्कृत बोल पाते? किष्किंधा कांड के 30वें सर्ग में जब हनुमान जी पहली बार भगवान राम से और लक्ष्मण जी से मिलते हैं तो वो कोई जानवरों जैसी आवाज नहीं निकालते हैं, वो एकदम शुद्ध और परफेक्ट संस्कृत में बात करते हैं। भगवान राम खुद लक्ष्मण से कहते हैं कि हनुमान का उच्चारण इतना स्पष्ट है कि ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का गहरा अध्ययन किया हो। राम ये भी नोटिस करते हैं कि उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था और बात करने का तरीका एक हाईली एजुकेटेड मंत्री जैसा था। कोई जानवर वेदों का ज्ञाता या संस्कृत का पंडित कैसे हो सकता है? बात सिर्फ भाषा की नहीं है, ये वन मानव एक हाईली एडवांस सिविलाइजेशन थे। अरण्य कांड के 54वें सर्ग में जिक्र है कि जब सीता माता का अपहरण हो रहा था तो उन्होंने अपने गहने एक रेशमी साड़ी के टुकड़े में बांधकर 5 वानरों के बीच में फेंक दिए थे। अगर वो सिर्फ जंगली बंदर होते तो क्या वो उन गहनों की अहमियत समझ पाते? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा राजा बलि की पत्नी महारानी तारा के बारे में स्पष्ट लिखा है कि वो बेहद कीमती रेशमी वस्त्र और आभूषण पहनती थी। इसका सीधा मतलब है कि उनके पास में एक बहुत ही एडवांस टेक्सटाइल और कपड़ा उद्योग मौजूद था। महारानी तारा कोई आम महिला नहीं थी। बाली अपनी मृत्यु से पहले सुग्रीव को समझाते हैं कि तारा की राजनीतिक दूरदर्शिता और सूक्ष्म मामलों में निर्णय लेने की क्षमता बेजोड़ है। किष्किंधा कांड के 35वें सर्ग में तारा देह धर्म पर एक गहरा दार्शनिक प्रवचन देती है, जिससे पता चलता है कि उन्हें सांसारिक जीवन से परे धार्मिक और नैतिक अवधारणा की गहरी समझ थी। क्या कोई जंगली जानवर फिलॉसफी पर बात कर सकता है? और इन सबसे बड़ा सबूत मिलता है राजा बाली के अंतिम संस्कार में। जब बाली की मृत्यु हुई तो उसका अंतिम संस्कार किसी जानवर की तरह नहीं, बल्कि पूरी तरह से वैदिक रीति रिवाजों के साथ में हुआ था। बाली के शरीर को चंदन की लकड़ियों पर रखी चिता पर रखा गया था, घी और तेल का इस्तेमाल हुआ था और वैदिक मंत्रों का जाप किया गया था। अंगद और बाकी वानरों ने पूरी तरह से एक परफेक्ट राजशाही इंसानी अंतिम संस्कार किया था। ये सारे ऐतिहासिक डॉट एक ही तस्वीर बनाते हैं। वानर एक बेहद बुद्धिमान, दार्शनिक और लड़ाकू इंसानी जनजाति थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल खड़ा होता है। अगर ये सभ्यता इतनी एडवांस थी, जो वेदों को जानती थी और रेशमी कपड़े पहनती थी, तो उनका वो विशाल साम्राज्य यानी उनकी राजधानी किष्किंधा आखिर थी कहाँ? क्या वो जगह आज भी मौजूद है जहां से इस पूरी सभ्यता को ऑपरेट किया जाता था? और अगर हम आज के भारत में उस जगह को खोजें तो हमें क्या सबूत मिलेंगे?
इसका जवाब जमीन के नीचे दबी उस पुरानी चट्टानों में है, जिसके बारे में हम आगे बहुत ही गहराई से बात करेंगे। तो चलिए अब ये खोजना शुरू करते हैं कि वानरों की राजधानी किष्किंधा आखिर थी कहां। रामायण में किष्किंधा का वर्णन एक ऐसे अभेद किले के रूप में है जो दंडक वन के अंदर छिपा हुआ था। विंध्य पर्वतमाला से लेकर दक्षिण भारत तक फैले इस विशाल साम्राज्य का सबसे बड़ा भौगोलिक केंद्र आज भी मौजूद है, और वो जगह है कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थित हम्पी। इतिहास और भूगोल के पन्ने इसे किष्किंधा की राजधानी के रूप में परफेक्टली अलाइन करते हैं। यहाँ की जमीन को आप ध्यान से देखिएगा। तुंगभद्रा नदी, जिसे पहले पंपा सरोवर कहा जाता था, यहाँ बहती है, और इसके आसपास के पहाड़ और चट्टानें कोई आम पत्थर नहीं है। यहाँ की जमीन पेनिनसुलर गनीस नाम के चट्टानों से बनी हुई है, जो धरती की सबसे पुरानी रॉक फॉर्मेशन में से एक है। 3 अरब सालों के ज्वालामुखी विस्फोट और मिट्टी के कटाव ने इन्हें विशाल, गोल और खतरनाक रूप से झुके हुए पत्थरों में बदल दिया है। यह कोई आम जंगल नहीं था, यह एक प्राकृतिक किला जो कि एक गुरिल्ला आर्मी के लिए एकदम परफेक्ट था। और यहाँ के लोकल साइट्स रामायण की घटनाओं से सीधे जुड़े हैं, जैसे कि अंजनाद्री पहाड़ी, जिसे हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है, जहां उनकी माता अंजनी ने तपस्या की थी। इसके पास है ऋषमुख पर्वत, वो जगह जहां सुग्रीव और हनुमान ने राजा बाली से डर से छिपकर पनाह ली थी। यहाँ तक कि सुग्रीव की वो गुफा भी मौजूद है जहां माता सीता ने अपने गहने को छिपाया था और गिराया था। लेकिन किष्किंधा की कहानी सिर्फ हम्पी तक सीमित नहीं है। ये साम्राज्य इससे कहीं ज्यादा विशाल था। अगर आप भारत के अलग अलग राज्यों में जाएंगे तो आपको वानर साम्राज्य की मौजूदगी के कई सारे सबूत मिलेंगे। झारखंड की गुमला में अंजन धाम नाम की गुफाएं हैं, जिन्हें स्थानीय आदिवासी हनुमान जी का असली जन्म स्थान मानते हैं। महाराष्ट्र के अंजनेरी पर्वत पर भी माता अंजना का मंदिर है। गुजरात के डांग जिले को भी ऐतिहासिक रूप से दंडकारण्य वन से जोड़ा जाता है। और तो और पूर्वी भारत के उड़ीसा में मयूरभंज जैसी जगहों पर भी आदिवासी समाज रामायण से गहरा जुड़ाव रखते हैं। ये अलग अलग लोकेशन और दावे इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि किष्किंधा सिर्फ एक शहर नहीं था, ये पूरे भारत में फैले वनवासियों और आदिवासियों का एक विशाल और डिसेंट्रलाइज एम्पायर था, और इसका प्रभाव भारत से बाहर दक्षिण पूर्व एशिया तक था। वाल्मीकि रामायण में खुद लिखा है कि सुग्रीव ने सीता जी की खोज के लिए वानर दलों को स्वर्णद्वीप और यवद्वीप तक भेजा था। ये उनके ग्लोबल इंटेलिजेंस नेटवर्क का सबूत है। यहां तक कि थाईलैंड के लोपबुरी शहर को भी किष्किंधा का विस्तार माना जाता है, और वहां आज भी हनुमान जी की सेना के वंशज के रूप में बंदरों को पूजा जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कॉन्फ्लिक्ट आता है। अगर वानर इतना बड़ा साम्राज्य चलाते थे तो इतिहास ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया है? उन्हें इंसान से एक जादुई बंदर क्यों बना दिया है? मैं अभी उस पर आता हूं, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर इन महान योद्धाओं का इतिहास किसने और क्यों बदला। पर उससे पहले अगर आपको यह डीप एनालिसिस पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके हिसाब से वानर सेना की सबसे बड़ी ताकत क्या थी, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ या उनकी बुद्धि। और आगे इसी डीप वीडियो के लिए अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह के वीडियो को, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वापस आते हैं हम अपने उस सवाल पर कि आखिर वानर इंसान थे तो उन्हें बंदर क्यों कहा गया। अगर वानर इंसान थे तो उनके शरीर में वो लंबी पूंछ कहां से आ गई? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें रामायण काल से बाहर निकलकर दुनिया के दूसरे छोर पर मौजूद एक बहुत ही खतरनाक और रहस्यमयी जनजाति के पास जाना होगा, जहां इंसान खुद को खतरनाक जानवरों में बदल लेते हैं। वानरों के इस बंदर वाले रहस्य को पूरी तरह से डिकोड करने के लिए हमें भारत से हजारों किलोमीटर दूर लैटिन अमेरिका और अमेजन के घने जंगलों में चलना होगा। वहां कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल वानर सेना की कहानी से मेल खाता है। इसे मानव विज्ञान में टोटेज्म या फिर पशु गणचिन्हवाद कहा जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा समाज जहां इंसान ये मानते हैं कि वो असल में जानवर हैं, या कम से कम उनके पूर्वज जानवर थे। अमेजन के गुआजा नाम की एक जनजाति है। ये लोग हाउल मंकीज के साथ में एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक रिश्ता रखते हैं। गुआजा मानते हैं कि उनके पूर्वज पहले इंसान थे जिन्हें भगवान ने बंदर बना दिया। वो इन बंदरों को पालते हैं और यहां तक कि वो अपने बच्चों के साथ में उन्हें अपना दूध भी पिलाती हैं। जब ये पुरुष बड़े बंदरों का शिकार करते हैं तो वो इसे आम शिकार नहीं बल्कि प्रतीकात्मक नरभक्षण मानते हैं। वो सोचते हैं कि बंदर खाने से उन जानवरों की आत्मा वापस भगवान के पास में चली जाएगी। अब जरा सोचिए एक इंसानी जनजाति जो खुद को पूरी तरह से बंदर का वंशज मानती है, क्या ये आपको वानरों के वनमानस होने की याद नहीं दिलाता है? लेकिन बात सिर्फ बंदरों तक सीमित नहीं है। एजेक्ट एम्पायर में एक बहुत ही खतरनाक आर्मी हुआ करती थी। उन्हें जैगुआर वॉरियर या फिर ईगल वॉरियर्स कहा जाता था। ये कोई जानवर नहीं थे बल्कि
एजेक्ट की सबसे एलिट स्पेशल फोर्स थी। एक ऐसा योद्धा बनने के लिए सैनिकों को कम से कम 4 दुश्मनों को जिंदा पकड़ना होता था। युद्ध के मैदान में ये आम कपड़े पहनकर नहीं जाते थे। जैगुआर वॉरियर्स असली जैगुआर की खाल पहनते थे। उनका सिर जैगुआर्स के खुले जबड़े के अंदर होता था, जो एक हेलमेट का काम करता था। ईगल वॉरियर्स बाज के पंखों से बने कवच पहनते थे। जब दुश्मन सामने इन योद्धाओं को देखता था तो उसे इंसान नहीं बल्कि एक खूंखार जानवरों की एक भयानक फौज अपनी तरफ दौड़ती हुई दिखाई देती थी। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, दुश्मन को डराने और उस जानवर की ताकत और फुर्ती को अपने अंदर महसूस करने का एक तरीका था। अफ्रीका में भी ऐसा ही कुछ होता है। लेपर्ड सोसाइटी नाम का एक सीक्रेट ग्रुप है। ये लोग तेंदुए का मुखौटा पहनते थे, अपने हाथों में तेज लोहे के पंजों का इस्तेमाल करते थे और बिल्कुल एक तेंदुए की तरह ही हमला करते थे। उनका मानना था कि एक जादुई दवा पीकर वो सचमुच तेंदुआ बन जाते थे। एक और एग्जांपल सुनिए। पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में कुछ जनजातियां ट्रांसफॉर्मेशन मास्क पहनती थीं। अनुष्ठान करते समय नर्तक लकड़ी का एक बड़ा मास्क पहनते थे, जो पहले एक जानवर का होता है, लेकिन डांस के बीच में वो एक रस्सी खींचते हैं और वो मास्क अचानक खुलकर इंसानों का चेहरा बन जाता है। इंडोनेशिया के बोर्निया द्वीप में दयाक जनजाति ओरांगुटान को अपना पूर्वज मानती है। ओरांगुटान शब्द का मतलब होता है जंगल का इंसान। ये बिल्कुल संस्कृत के वन नर जैसा है। यहां तक कि तिब्बत लोक कथाओं में भी माना जाता है कि तिब्बती लोग एक बंदर और एक राक्षसी के वंशज हैं। यहां तक कि अगर आपने देखा होगा कि जो कुंफू होते हैं चाइना के अंदर, उसके अंदर भी अलग अलग जानवरों की तरह वो लोग फाइट करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। उसमें बंदर भी होते हैं और शेर भी होते हैं। अगर आपने कुंफू पांडा फिल्म देखी होगी तो आप इस चीज से बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। ये सब क्या साबित करता है? ये बताता है कि दुनिया भर में आदिवासियों और योद्धाओं का जानवरों की खाल पहनना, उनका रूप धारण करना कोई पागलपन या जंगलीपन नहीं था। यह एक हाईली एडवांस मिलिट्री टैक्टिक और गहरा आध्यात्मिक विश्वास था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर एग्जैक्ट और अफ्रीका योद्धा सिर्फ जानवरों के कपड़े पहनते थे तो क्या रामायण की वानर सेना भी यही कर रही थी? क्या वानरों की वो लंबी पूंछ असली थी या वो भी किसी मिलिट्री यूनिफॉर्म का हिस्सा थी? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एग्जैक्ट के जैगुआर योद्धाओं और रामायण की वानर सेना के बीच में एक ऐसा सीधा कनेक्शन है जो इतिहास की किताबों से गायब है, और इस एक सबूत से वानरों के बंदर होने का मिथक हमेशा के लिए टूट जाएगा। तो अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे कंफ्यूजिंग सवाल पर। अगर वानर रामायण के वो महान योद्धा सिर्फ इंसान थे और कोई जादुई बंदर नहीं, तो उनके शरीर पर पूंछ कहां से आई? हनुमान जी की वो मशहूर पूंछ जिसने पूरी लंका जला दी थी, उसका सच क्या है? इसका जवाब भारत के उसी मानव विज्ञान में छिपा है जिसे हमने अभी अभी ग्लोबली स्केल पर समझा है। इतिहासकार जी रामदास ने इस पूरी गुत्थी को सवरा जनजाति के सिद्धांत से सुलझा दिया है। रामदास के रिसर्च के अनुसार वानरों की पूंछ कोई बायोलॉजिकल चीज नहीं थी, वो एक कृत्रिम उपांग था। इसका सीधा मतलब है कि वानर सेना पुरुष योद्धा अपनी कमर पर एक जो बेल्ट या फिर ड्रेस पहनते थे उसमें एक पूंछ जैसी जुड़ी हुई चीज होती थी। ये उनकी मिलिट्री और फॉर्मल यूनिफॉर्म का हिस्सा थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जैक्ट योद्धा जैगुआर की खाल पहनते थे। और रामायण के मूल श्लोक से इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है। जरा सोचिए, अगर पूंछ जेनेटिक होती तो वो हर वानर के पास होती, है ना? लेकिन वाल्मीकि रामायण में कहीं भी महिला वानरों जैसे कि महारानी तारा या फिर रूमा की पूंछ होने का कोई जिक्र नहीं है। अगर पूंछ बायोलॉजिकल होती तो वो महिलाओं में भी होती, लेकिन सिर्फ पुरुष योद्धा का इसे पहनना इस बात को पूरी तरह से साबित कर देता है कि ये एक गढ़ चिन्ह था, जो उनकी बहादुरी और फुर्ती को दिखाने का एक तरीका था। रावण ने भी इस पूंछ को एक आभूषण या सजावट कहकर बुलाया है। अब तक हमने लगभग सारी गुत्थियां सुलझा ली हैं। हमने ये साबित कर दिया है कि वानर का मतलब वन मानव होता है। वो संस्कृत और वेदों के ज्ञाता थे और उनकी पूंछ एक मिलिट्री यूनिफॉर्म का हिस्सा थी। लेकिन एक आखिरी सवाल है जिसका जवाब 100% कोई नहीं दे सकता है, और यही इस कहानी का और भी रहस्यमय बना देता है। वो सवाल है कि वानरों की असीम शारीरिक ताकत रामायण में जिस तरह की शक्ति का वर्णन है वो आम इंसानों से कहीं ज्यादा थी। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार हो सकता है? एक बहुत ही कट्टरपंथी लेकिन दिलचस्प विकासवादी सिद्धांत है जो होमोनिड सिद्धांत कहलाता है। ये थ्योरी मानती है कि वानर शायद प्राचीन होमिनिड्स जैसे कि निएंडरथाल्स या फिर डोनिसोवन की एक बची कुची आबादी हो सकती है, जो आज के आधुनिक इंसानों के साथ में भारत के जंगल
जंगलों में रह रहे थे। इस थ्योरी के सपोर्टर्स कहते हैं कि रामायण में वानर को बहुत ही मजबूत शरीर, उभरी हुई भुहें और औसत से ज्यादा बालों वाला शरीर के साथ में डिजाइन किया गया है। ये सारे लक्षण नींडरथाल्स या फिर डोनिसोवन के शारीरिक बनावट से काफी मिलते जुलते हैं। हो सकता है कि वो पूरी तरह से कोई दूसरी प्रजाति ना हो, बल्कि एक हाइब्रिड प्रजाति हो जिनके डीएनए में इन प्राचीन और ताकतवर होमोनिड्स का मिश्रण हो। ये हमारे इतिहास का वो हिस्सा है जिसका 100% सही जवाब आज किसी भी पुरातत्ववादी या फिर वैज्ञानिक के पास में नहीं है। और यही अधूरापन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा प्राचीन इतिहास उन साइंटिफिक फैक्ट से कहीं ज्यादा गहरा और कॉम्प्लेक्स है जिन्हें हम आज खोज पाए हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि वानर सेना बंदरों की सेना थी, तो उन्हें बताइएगा कि इतिहास की ये सबसे बड़ी मिस ट्रांसलेशन है। वानर कोई जादुई जानवर नहीं थे, वो इस धरती पर रहने वाले सबसे बुद्धिमान, सबसे बहादुर और सबसे ज्यादा प्रकृति के सबसे ज्यादा जुड़े हुए इंसान थे। ऐसे योद्धा जिन्होंने अपनी सैन्य कौशल और वफादारी से भारतीय उपमहाद्वीप की किस्मत बदल दी थी। क्या कभी कभी इतिहास को समझने के लिए किताबों से ज्यादा उन जंगलों की कहानियों को सुनना पड़ता है जहां आज भी हजारों साल पुराने राज दफने हैं? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का जो अभी नया ऑप्शन आया है तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। और हम इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए रोचक विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उन सबको लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी और रोचक विषय के वीडियो में।